मुअज्जम बेग सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू अमन, थैंक यू। थैंक मुअज्जम सर, कैसी रही पूरी फ़िल्म की जर्नी फूले को लेकर अगर मैं बात करूँ, बड़ा मुश्किल था रिलीज़ होना, बड़ा मुश्किल था इसको लेकर जो पूरे का पूरा एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। पूरी फ़िल्म के बारे में कुछ ज़रा बताएँ हमारे दर्शकों को आप? ओके, तो एक्चुअली आप लोग ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं हमारी सोसाइटी के जी। और इनको ज़्यादातर महाराष्ट्र में लोग ज़्यादा जानते हैं और नॉर्थ इंडिया वगैरह में सिर्फ़ नाम सुन रखा है, इनको ज़्यादा जी। जानते नहीं हैं। हुँ। और ज़्यादातर जितना भी काम हुआ है मराठी में ही हुआ है, मराठी में ही हुआ है, सीरियल्स वगैरह। तो हुँ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अनुया चौहान कुदेचा और रितेश कुदेचा, तो ये जी। कपल जो है, इस कपल ने सोचा कि ये फ़िल्म हिंदी में बनाई जाए। हुँ। फूले कपल की फ़िल्म, ठीक है। जी। तो वो कई दिनों से लगे हुए थे, काफ़ी 2019 से उनका ये आइडिया था इस पे फ़िल्म बनाएँ और उसके जी। बाद फिर अनंत महादेवन वो भी अब जो डायरेक्टर हैं हमारी फ़िल्म के, वो भी जी। इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाना चाहते थे, तो ये दोनों आपस में जुड़े और फिर प्रतीक गांधी और पत्रलेखा हुँ। को ये लोग बोर्ड पे लेकर आए और हुँ। मेरी मुलाकात अनुया चौहान और रितेश से हो हुई थी किसी और फ़िल्म के हुँ। सिलसिले में, मैं अपना एक नरेशन देने गया था। हुँ। तो नरेशन अच्छा लगा और हुँ। फिर उन्होंने सीधा बोला कि भाई डायलॉग वायलॉग बहुत अच्छे हैं तो इस फ़िल्म के डायलॉग लिखो फूले के। हुँ। और हम लोग फ्लोर पे जाने वाले थे 3 महीने बाद। जी। तो अब एकदम से उन्होंने जब कहानी सुनाई, हालाँकि मैंने भी नाम हुँ। सुन रखा था इन लोगों का ज्योतिबा हुँ। फुले, सावित्रीबाई फुले का, लेकिन इतना नहीं मालूम था। फिर मैं हुँ। अपनी रिसर्च में मतलब एक घुसा ऑलरेडी इंस्पायर्ड था क्योंकि इतनी अच्छी कहानी थी। लेकिन जब मैं हुँ। रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। वो हुँ। ऐसे फैक्ट्स पता चले कि मैं मतलब अचंभित था कि भाई उस ज़माने में ये लोग क्या-क्या कर गए, कैसे-कैसे करके चले गए। मतलब हुँ। इमेजिनेशन से बाहर था हमारे कि हुँ। मतलब 1848 में आप बताओ कि थॉमस पेन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए थे, स्कॉटिश हुँ। स्कूल से और हुँ। उस वक़्त में वो काफ़ी कुछ जो है पूरी दुनिया में क्या चल रहा था उसको लेके अवेयर थे। हुँ। तो वो किस और उस ज़माने में सोचिए ना उन्होंने अपनी वाइफ़ जो 13 साल की थी उनको पढ़ाया, मेरे ख़्याल से पहले फेमिनिस्ट थे वो। तो इस तरह से जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते थे 1840 में ये हुआ करता होगा, तो ये बड़ा हुँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए। फिर उसके बाद किसी तरीके से हुआ ये कि फिर डायलॉग लिखते-लिखते मैं स्क्रीन प्ले में भी इन्वॉल्व हो गया हूँ क्योंकि बहुत से हुँ। ऐसे फैक्ट्स अच्छे मिले मुझे। तो ऐसे हुँ। करते-करते फिर उसके बाद मैं स्क्रीन प्ले का भी पार्ट हो गया। जी। और फिर बिल्कुल, हमारी लेकिन अनुया जी। और रितेश और अनंत महादेवन की एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई। फिर जी। उसके बाद मुझे एक और ज़िम्मेदारी दे दी कि भाई इसके क्रिएटिव कंसल्टेंट बनो तुम, ठीक है? तो फिर उसके बाद फ़िल्म के जैसे कि उसमें कास्टिंग से लेके, म्यूज़िक से लेके, बाकी जितने भी पहलू हों, उनसे मैं जुड़ा। हालाँकि सेट पे भी रहा पूरा फ़िल्म पे, शूट पे दौरान पूरा रहा। तो वहाँ पे हुँ। हमारी एक टीम थी, जैसे हमारी डीओपी सुनीता राडिया और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपर्णा शाह। तो हम लोग एक अच्छी टीम बनी आनंद सर के साथ, बॉन्ड किया हम लोगों ने और हम सबकी कोशिश थी कि फ़िल्म को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और हम हुँ। सबको मालूम था हम बहुत स्पेशल फ़िल्म बना रहे हैं। ये बिल्कुल, और जिस तरह का रिस्पॉन्स अब फ़िल्म को मिल रहा है और तमाम तरह की तारीफ़ें मिल रही हैं, तमाम तरह से जो चाहे पॉलिटिकल हों या नॉन पॉलिटिकल हों, सब लोग जिस तरह फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मुअज़्ज़म बेग साहब को? भाई देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत हुँ। अच्छा लग रहा है और अच्छा हुँ। ये लग रहा है कि थिएटर से लोग निकल के इंस्पायर्ड हो रहे हैं, हुँ। लोग रो रहे हैं, लोग यह बोल रहे हैं कि हमें ये कहानी मालूम नहीं थी, इतना जी। स्ट्रगल था इन लोगों की लाइफ में, इतना कुछ हुँ। हमारी सोसाइटी में करके गए हैं और हुँ। लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं वाक़ई में हुँ। और सबकी तारीफ़ हो रही है, यानी कि परफ़ॉर्मेंस ले लीजिए हुँ। आप कैमरा वर्क की बात कर लीजिए, आप कॉस्ट्यूम हुँ। की बात कर लीजिए, आप प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात कर लीजिए, गानों की बहुत तारीफ़ हो रही है, डायलॉग्स की बहुत तारीफ़ हो रही है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि हुँ। हमें लग रहा है कि एक योगदान रहा है कि हम ज़्यादातर लोगों को तक ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को पहुँचा पाए। ये हुँ। हमारी सबसे बड़ी जीत है। जी, बिल्कुल, जीत की बात कर रहे हैं और साथ में आपने आँसुओं का ज़िक्र किया। हुँ। राहुल गांधी पटना में फ़िल्म देख रहे थे और हाँ। देखते हुए फ़िल्म रो पड़े, कई फ़ोटो भी उनके आए हैं, क्या कहेंगे? अरे वाक़ई में अगर देखिए वो फ़िल्म ही ऐसी है कि एक मोड़ पे आपको जब उनकी जर्नी ख़त्म होती है, एक मोड़ पे वो छोड़ मतलब सिर्फ़ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हुँ। जितने मैंने वीडियोज़ देखे लोगों के जो ऑडियंस का जी। व्यू आ रहा है, सब हुँ। लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे मैं रो रहा था, मैं रो रही थी। तो मेरे हुँ। ख़्याल से वो भी उसी तरह से कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत पेनफुल जर्नी थी उनकी, बहुत मतलब नो डाउट बहुत ऐसे कारनामे किए थे, लड़-लड़ के हर एक चीज़ से लड़े थे हुँ। और सबसे बड़ी बात अब देखो आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों ने
एक तबके के लिए मतलब चाहे वुमेन एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या हुँ, अनटचेबिलिटी हो, इनको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी। हुँ, यहाँ तक ज्योतिबा फूले पैसा कमा के भी लगाते थे सोशल वर्क में। नॉर्मली तो हमारे यहाँ सोशल वर्क करते नेतागिरी हो जाती। इन्होंने हुँ, जेन्युइनली लोगों के लिए काम किया और वो हुँ, शिद्दत के साथ काम किया। अगर मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ये काम नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ज़मीन इन्होंने तैयार की थी। और डॉक्टर अंबेडकर तो उनको अपना गुरु भी मानते थे। कबीर और बुद्ध के अलावा वो ज्योतिबा फूले को बिल्कुल। अपना गुरु मानते थे। तो अच्छा, मुअज़्ज़म साहब ये बताइए कि जिस तरह फ़िल्म को लोकप्रियता मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, टैक्स फ्री होनी चाहिए फ़िल्म और क्या आप ऐसी कुछ माँग कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, हमने हमने क्या काफ़ी हमने अपनी तरफ से भी कोशिश की, काफ़ी लोगों ने कोशिश की जी। क इवन कई पॉलिटिकल लोगों ने अपनी तरफ से बातें की कि मतलब हुँ, किसी तरीके से हुँ, ये हुँ, फ़िल्म टैक्स फ्री की जाए। लोगों ने हुँ, मतलब बात की कि फ़िल्म जो है टैक्स फ्री होनी चाहिए। हुँ। तो हाँ, होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। हाँ। अच्छा फूले फ़िल्म जब आ रही थी उस समय सेंसर बोर्ड में फँस गई, तमाम सारे सीन कट हुए। हुँ। क्या कहा जा सकता है कि अभी भी हमारा समाज जो जातिगत मानसिकता है उसमें कहीं न कहीं उलझा हुआ है या कहीं न कहीं उसकी जड़ें अभी भी दिखाई पड़ती हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड की बात अलग है, वो दूसरी बात अलग है। तो सेंसर बोर्ड की जहाँ तक बात करता हूँ मैं, हुँ, देखिए फ़िल्म बहुत सेंसिटिव थी। हम सभी जानते हैं कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ थी, करेक्ट? जी। और उसमें वो हिस्ट्री में इतना कुछ हुआ है, हमें हालाँकि हमने जो भी दिखाया और सेंसर के कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स थे, ज़्यादा पॉइंट नहीं हुँ, थे, बहुत छोटे-छोटे थे, जिससे फ़िल्म की आत्मा को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हुँ। लेकिन मैं ये कह जैसे रहा हूँ क्योंकि एक तबके ने इसका विरोध किया। ये इस हाँ। लिहाज़ में पूछ रहा था। इसलिए हाँ, मैं आपसे तबके कह ने रहा हूँ कि विरोध क्या इसलिए किया कि उनको हुँ, उस वक़्त ट्रेलर देख के लगा था हुँ। कि ये एंटी ब्राह्मण है फ़िल्म, जी, करेक्ट? ये ब्राह्मणों को बदनाम करने वाली फ़िल्म है, जबकि जी। फ़िल्म देखने के बाद रिलीज़ के बाद किसी ने विरोध नहीं किया है, अगर आप हुँ, देखो। क्योंकि हुँ, फ़िल्म में सब दिखाया गया क्योंकि इनके तो ब्राह्मण दोस्त भी थे ना, तात्या भिड़े, हुँ, विष्णुपंत, उन लोगों ने हेल्प की थी पूरी, उस हुँ, पूरी लड़ाई के अंदर। तो और हुँ, उनके साथ जो उन्होंने सत्यशोधक समाज भी बनाया था, वो हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़े थे उसके साथ। तो हुँ। वो ऐसा नहीं था किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ थी, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी, जो उस वक़्त में हुँ। चलता था। अच्छा मुअज़्ज़म सर जिस तरह से अनुराग कश्यप ने दिलेरी के साथ में फ़िल्म का समर्थन किया और कई तरह की कंट्रोवर्सी भी उसको लेकर हुई, हालाँकि उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन उनके अलावा क्या जो बॉलीवुड के लोग हैं, उन्होंने समर्थन किया फूले का उस तरह से? हाँ, जब ये कंट्रोवर्सी वाली बात आई थी उससे पहले शायद अनुभव सिन्हा ने भी कुछ पॉज़िटिव बोला था। बाकी तो मुझे याद नहीं लेकिन हाँ, मतलब हुँ, अनुराग कश्यप ने तो खुल के बोला था और हुँ। लेकिन वो अलग चला गया जी, था जी। वहाँ। जी, बिल्कुल मामले अलग हो गया। चलिए हाँ, मुअज़्ज़म सर फ़िल्म से थोड़ा हटते हैं ज़रा, कुछ और बातें हाँ। करते हैं। रॉकस्टार के बारे में ज़रा कुछ बताइए, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस था, कैसे फ़िल्म बनी और इतनी आज कल्ट फ़िल्म मानी जाती है? कुछ बताइए इसके बारे में। सी रॉकस्टार की जर्नी बहुत बड़ी है और हुँ, इनफैक्ट जब मैं मुंबई शहर में आया था तो हुँ, 2003 में, तब हुँ। 1-2 कहानियाँ मेरे पास थी रॉकस्टार और साडा अड्डा। जी, रॉकस्टार की और दोनों हमारी पर्सनल लाइफ़ से निकली हुई थी और रॉकस्टार भी मेरी पर्सनल लाइफ़ से निकली हुई थी। अच्छा। और हाँ, तो उसमें ये था कि एक्चुअली थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा बताने के लिए। बिल्कुल, जाइए, जाइए, हमारे पास जी। समय है। तो क्या जी, था मैं बेसिकली थिएटर करता था अपने शाहजहाँपुर में जी। और एक्टिंग करता था प्ले वगैरह में और डायलॉग वायलॉग कभी-कभी लिख लेता था अपने डायलॉग बढ़ाने के हुँ, लिए। तो हमारे हुँ, सर जो राजेश कुमार हैं, जो बहुत अच्छे हुँ। डायरेक्टर मेरे गुरु भी हैं, वो जी। हमेशा इंस्पायर करते रहते, "तुम लिखा करो, लिखा करो।" तो मैं ठीक है, मैं लिख लेता था लेकिन सीरियस नहीं था उस चीज़ को लेकर। हुँ, फिर उसके बाद जब जामिया पहुँचा, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन हुआ मेरा, तो उसके बाद पहली बार प्यार हुआ हमें, तो हम सब भूल गए ठीक है। नॉर्मली होता है प्यार-व्यार होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। जी। तो वो जर्नी थी लेकिन उसके बाद वो थोड़ा 1 साल के बाद थोड़ा उसका अंत बुरा हुआ, जैसे होता है, दिल टूट गया मेरा। तो हुँ, फिर थोड़ा डिप्रेस रहने लगा, थोड़ी कैफ़ियत होती थी, हज़रत निज़ामुद्दीन में जाके बैठा रहता था। तो वो हुँ, टाइम था बहुत डिप्रेशन वाला बोल सकता हूँ, हुँ, डिस्टर्ब था। मेरे कुछ दोस्त लोग होते थे, वो मुझे बोलते रहते थे, "यार तुम लिखा करो यार, तुम डाइवर्ट करो अपने आप को, लिख के हुँ, डाइवर्ट करो, लिख के डाइवर्ट करो।" तो मैंने हुँ, वहाँ से जो है लिखना शुरू किया सीरियसली। उसी दौरान मैं किताबें पढ़ता था, किताबें जैसे वैन गॉग की किताब पढ़ी थी, हुँ, चार्ली चैपली की या गुरुदत्त की लाइफ़ के बारे में चले जाओ और बहुत से महान लोग जितने राइटर-वाइटर हैं, इनकी सबकी लाइफ़ में पता चलता था यार इनका तो सबका दिल टूटा हुआ था। हुँ। सबकी लाइफ़ डिस्टर्ब थी। तो मुझे उस वक़्त लग रहा था शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, मैं महान बन जाऊँगा। जी, जी, ये जी। उस टाइम पे आइडिया आया।
तो ये चलता रहा, लिखते-लिखते सडनली एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना किसी कैरेक्टर को कोई बता दे, जिसके हुँ, अंदर आर्ट है, कि बेटा हुँ, तेरा जब तक दिल नहीं टूटेगा, तब तक तू आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा। जी। तो ये रियलिटी में फ़िक्शन है बेसिकली। अब मैं बिलीव करता हूँ आधी हकीकत आधा फसाना। तो इसमें मैंने फसाना जोड़ा। अब राइटर मेरा था तो राइटर बड़ा ड्राई होता है सिनेमा, तो उसको फिर हुँ, रॉक स्टार बनाया। हुँ, तो ऐसे करके फिर पूरी कहानी गढ़ी गई। तो बेसिकली कहाँ से जर्म निकल के आया, वो कैफ़ियत कहाँ से हुँ, निकल के आई, तो वो जर्नी रही। फिर उसके बाद मैं मुक्ता आर्ट्स में था, वहाँ इम्तियाज़ अली से मेरी मीटिंग हुई, हम लोग मिले, हमारी अच्छी जान-पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। हुँ, तो उस ज़माने में जब मैं सुनाता था लोगों को कहानी, किसी को समझ में नहीं आती थी, यार ये क्या कहानी है, हीरो दिल तोड़ने आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो समझ में नहीं आती थी, हुँ, मतलब थैंकफुली इम्तियाज़ अली को समझ में आई कहानी और फिर हुँ, उन्होंने एक बेहतरीन फ़िल्म बनाई। हुँ, तो और अब तो सबको ही मालूम है, लोग बोलते हैं हुँ, कल्ट फ़िल्म है, अभी भी जी, री-रिलीज़ में भी जेन ज़ी भी उससे कनेक्ट हुई है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। हुँ। अच्छा मुअज़्ज़म सर आपने अभी साडा अड्डा का ज़िक्र किया हुँ। और साडा अड्डा को लेकर आपने कहा कि बड़ी जुड़ी हुई फ़िल्में हैं मुझसे ये दोनों ही। कुछ इसके बारे में बताइए क्योंकि बतौर निर्देशक आपकी फ़िल्म की कैसी जर्नी इसकी थी? किस तरह से आपने बनाया और क्या-क्या जो फ़िल्म बनाने को लेकर किस तरह का प्रोसेस था? हाँ, ओके, तो मेरी 2 ब बताया था रॉकस्टार और साडा अड्डा की कहानी थी मेरे पास जब हुँ, मैं मुंबई आया था। तो साडा अड्डा में भी अगर आप देखो जैसे मैं दिल्ली में जब रहता था, जामिया में पढ़ता हुँ, था, तो 4-5 लड़के मिल के रहते थे हम लोग, ठीक है? हुँ, तो साडा अड्डा में वो ये 4-5 लड़के रहते हैं, ठीक है? हुँ, उसमें अलग कोई इंजीनियरिंग का है, कोई अलग-अलग बैकग्राउंड से हुँ, है, सबके अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं। तो वो हुँ, मोमेंट्स थे, वो ड्रीम्स थे और हम सभी लोग ड्रीम्स देख रहे होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता था, क्योंकि बिल्कुल। सबका घर छोड़ा हुआ होता है। तो वो सब घर छोड़ के एक परिवार जो बनता है, वो साडा अड्डा हो गया कि हमारा अड्डा है ये। तो कैसे हुँ, लड़के-लड़के तो जो हर जगह होता है, यूनिवर्सिटी में जाओ, हॉस्टल में जाओ, तो उस तरह से 5-6 लड़के मिलके तो वो कई मोमेंट रियल कैरेक्टर्स के से निकल के आए थे। तो हुँ, फिर उसके बाद जब बनाने निकले तो फिर कोशिश की और हुँ, न्यूकमर को ही लेना था मैं क्योंकि कोई इमेज नहीं होनी चाहिए और उस हुँ, हिसाब से फ़िल्म बनाने में भी बड़ा मज़ा आया और हुँ, हालाँकि फ़िल्म रिलीज़ जो है उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हुई थी। तो लोगों को उस टाइम पे नहीं पता चला था लेकिन बाद में यूट्यूब पे लोगों ने बहुत देखी, ऑनलाइन बहुत बहुत देखा। जी, देखी बिल्कुल। और मुझे हुँ, काफ़ी लोग मिलते रहते हैं जिनको हुँ, साडाडा बहुत अच्छी फ़िल्म लगती है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। भी मुझे लोग मिलते रहते हैं हुँ, कि और इस तरह का सेटअप उससे पहले कभी मेरे ख़्याल से रेयरली था हमारी फ़िल्मों में कि हुँ, लौंडे-लपाड़े साथ में रह रहे हैं रूम्स में और उनकी आप हरकतें दिखा रहे हो, उनके ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हो। हुँ, तो अच्छा लगता है। हाँ, हुँ, तो बस आगे क्या है तैयारी, आगे क्या करना है बस। तो ये 2 कहानियाँ सबसे पुरानी कहानियाँ थी मेरी। ये 2 कहानियाँ, जी बिल्कुल। जी, जी। अच्छा ये बताइए मुअज़्ज़म सर कि शाहजहाँपुर का जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि बड़ा मुश्किल था उस समय वहाँ से निकलना, थिएटर करना, तमाम चीज़ें करना। शाहजहाँपुर से सपनों के नगर मुंबई पहुँचना हाँ। और वहाँ पर एक बड़ी सफलता अर्जित करना, सफलता हासिल करना, पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा अगर बता पाएँ आप तो? देखिए, मैं बचपन से स्कूल में प्ले करता था, ठीक है? प्ले करता था, टीचर्स डे पे प्ले होते थे, एनुअल डे पे प्ले होते थे, तो उस हुँ, ज़माने में लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, वो सब चलता रहता था। और पता नहीं मेरे ख़्याल से 6-7th क्लास आते-आते मैं क्लियर था कि मुझे मुंबई जाना है फ़िल्मों में। और मैं बचपन से फ़िल्मी था, मैं फ़िल्में देखता था, बहुत शौकीन था और हुँ, बचपन से हाँ, तब मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन धीरे-धीरे ग्रोथ होती गई तो हमें समझ में आया कि नहीं यार राइटिंग डायरेक्शन ज़्यादा बढ़िया है और इसीलिए हुँ, फिर जामिया पहुँचते-पहुँचते फिर मास कम्युनिकेशन पहुँच गए। हुँ, तो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन हो गया हुँ, और बट ये है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ और नहीं सोचा था और हुँ, ना किसी और चीज़ के लिए ट्राई किया था। जी। बस ये फ़र्क हुआ कि शुरुआत एक्टर की तरह हुई थी, फिर राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ट हुई, फिर हमने हुँ, मास कम्युनिकेशन में टेक्निकल जितनी भी एजुकेशन थी उसकी ली और वो हुँ, यहाँ पे फिर आना ही था। हुँ, डिफ़िकल्टी थी नहीं, डिफ़िकल्टी इन हुँ, द सेंस उस ज़माने में तो अगर आप देखो तो इतना सोशल नेटवर्क कुछ था ही नहीं, ना इतने बिल्कुल। ऑप्शन थे, ना मतलब ओटीटीज़ थे, ना इतना काम था। आज तो घर बैठे-बैठे लोग एक-एक अपना चैनल बना सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा के अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। उस ज़माने में तो कुछ भी बिल्कुल। नहीं था। तो मेरे हुँ, लिए स्मूथ ये रहा कि मैंने जो सोचा, मैंने जो चाहा, वो मैं आ गया इस शहर में हुँ, और लकीली फिर कुछ ही दिन में मेरी मुक्ता आर्ट्स में जॉब लग गई, जो हुँ, सुहास घई की कंपनी है। फिर वहाँ पे मुझे सुभाष घई के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला और हुँ, वहाँ 2 गुरु थे मेरे, सचिन भौमिक और शब्द कुमार। सचिन भौमिक ये वो हैं जिन्होंने आराधना, कर्ज़, सुभाष घई की काफ़ी फ़िल्में लिखी हैं। आप अगर हुँ, उनका आईएमडीबी भी देखने जाओ तो मतलब 300 के करीब फ़िल्में लिखी हैं उन्होंने। वो एनसाइक्लोपीडिया थे सचिन भौमिक और शब्द कुमार जिन्होंने इंसाफ का तराजू, आज की आवाज़ फ़िल्म लिखी।
इन लोगों से मैंने बॉलीवुड सिनेमा सीखा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जब पढ़ रहा था, ज़्यादातर हमारा जो वो था कि इंटरनेशनल सिनेमा, जैसे आप आइंस्टाइन देख रहे हो, टार्कोव्स्की देख हुँ, रहे हो, ठीक है? हुँ, तो ये जो है फिर ऋतिक घटक देखते थे, सत्यजीत रे वगैरह हुँ, देखते थे। जब हुँ, मुक्ता आर्ट्स में पहुँचा, क्योंकि कमर्शियल फ़िल्म मेकर्स हैं, तो हिंदुस्तानी सिनेमा कैसे होता है, हुँ, गाने-वाने सब समझ में आया। और एक चीज़ और पता चलती थी, ज़्यादातर फ़िल्में जो हैं कहीं न कहीं से लिफ्ट करा करते थे लोग, ये सब भी हुँ, पता, मैं ओरिजिनैलिटी पे रहता था, कि यार कुछ हुँ, ओरिजिनल होना चाहिए। तो हुँ, सीखा बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। फिर उसके बाद पहली फ़िल्म मेरी स्वामी आई थी इंडिपेंडेंट एज़ अ जी, राइटर, फिर बिल्कुल। मनीरथनी आई थी, और फिर उसके बाद रॉकस्टार और साडाटा। हुँ। अच्छा, एक फ़िल्म का ज़िक्र और मैं करना चाहूँगा इस बीच जो हुँ, मुझे ज़रूरी है पूछना आपसे और दिल्ली का अनुभव मैं आपके साथ उस समय था और मुन्ना भाई, सल्लू भाई को लेकर आपने बड़ी लेवल पे लॉन्चिंग भी की थी। बड़ा करेक्ट। मज़ेदार कॉन्सेप्ट था और आपने बड़ा अच्छे से इसके बारे में बात भी की थी। क्यों ये फ़िल्म नहीं बन पाई और क्या आगे कोई प्लान है ये फ़िल्म बन करने का बनाने सी का? उस वक़्त अगर आपको याद हो तो एक एक बेसिकली आप मैंने अगर आपको समझ में आया हो, तो मेरा सिनेमा रियल लाइफ़ से ज़्यादा निकल के आता है। तो ये भी उस रियल मोमेंट पे था जब संजय दत्त को सज़ा हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ था, हुँ, अगर आपको याद हो। उसी दौरान हमने जी। ये सोचा था, ये फ़िल्म संजय दत्त के फैन और सलमान खान के फैन के थ्रू मैं कहानी बोलूँगा। और हुँ, इनफैक्ट इसमें मैं खुद का पैसा भी लगाया था मैंने इसमें, और हम लोगों ने 30% छूट भी कर लिया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि क्योंकि हम नाम जुड़े हुए थे संजय दत्त, सलमान खान, तो इनकी मतलब इनके यहाँ से हमें आया कि आप नाम हम नहीं यूज़ कर सकते हो, इस तरह ओके। से। ऑब्वियसली तो उनके अपने रीज़न्स होंगे। तो फिर जब नाम यूज़ नहीं, क्योंकि हम बना ही उनके बारे में रहे थे, तो फिर हुँ, मतलब ही नहीं बन जाता, तो हमने फिर फ़िल्म बंद कर दी। हमने कहा ठीक हुँ, है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर नहीं बनाते हैं। हुँ, तो बट हमने उसमें काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी एनर्जी गई थी उसमें। तो बट ठीक, तो वो अब तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फ़िल्म बनाने का। हुँ। हाँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो एक चलिए सर्टेन जी, जी। वो एक इमोशन को लेके फ़िल्म थी, और वो उस जी। वक़्त की फ़िल्म थी। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए मैं अब आपसे बात कर रहा था कि इसके बारे में भी आपसे पूछा जाए। मुअज़्ज़म सर अभी कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके जिन पे काम कर रहे हैं या आपके कुछ जो है वर्क अभी आने वाले दिनों में आने वाले हों? ओके, तो एक तो हमारा जो डांसिंग शिवा फ़िल्म है, जिसमें जिसकी ये फूले फ़िल्म है, इनके साथ एक और बायोपिक पे काम चल रहा है, तो वो उसकी राइटिंग शुरू हो जाएगी। बाकी हुँ, 2-3 लोगों के साथ मेरी राइटिंग का, मेरी जो स्क्रिप्ट्स हैं, उसको लेकर बातचीत चल रही है। हुँ, और मैं खुद की फ़िल्म भी डायरेक्ट करने के लिए, अगली फ़िल्म डायरेक्ट करने के लिए उसकी भी कोशिश चल रही है। तो हुँ। अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, बट हाँ, इतना है कि पिछले कई सालों में मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जो अलग-अलग जॉनरा के हैं। हेलो? जी, हाँ, तो अलग-अलग जॉनरा के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी पूरी जी। स्क्रिप्ट तैयार है। आइडिया ये है कि मैं डायरेक्ट भी करूँगा और दूसरों के लिए भी लिखता रहूँगा। हुँ। तो अच्छा ये मैं यूपी जी, जी। मुअज़्ज़म सर यूपी में भी फ़िल्म इंडस्ट्री शुरू हो रही है नोएडा में और तमाम जगह पे प्रोसेस चल रहा है। हाँ, इसमें भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है आपका यूपी में और जिस तरह से गतिविधि नहीं चल रही अभी है? फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, अपने प्रदेश के लिए कुछ होगा ज़रूर, अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी होगी ज़रूर करेंगे। लेकिन हुँ, अभी ऐसा फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है। हुँ। अच्छा फूलों को लेकर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात शेयर करना चाहेंगे? सी फ़िल्म हम लोग ने बड़ी मतलब जिस शिद्दत से बनाई और जिस तरह से बनी है और जिस तरह से रिसीव हुई, बहुत खुशी की बात है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, और चाहते हैं और चले और देखें लोग, और बाकी जी, ओटीटी पे आएगी तो और लोग देखें मतलब। जी। अच्छा ओटीटी के लिए जैसे आपने ज़िक्र कर दिया, छोटा मेरा सवाल रहेगा, ओटीटी के लिए कुछ नहीं कर रहे? ओटीटी इन द सेंस वेब सीरीज़ की बात कर रहे हो? वेब सीरीज़ यस। हाँ, मैंने लिखी है, एक एक वेब सीरीज़ लिखी हुई है, उसका अभी चल रहा है सिलसिला, वो अच्छा। मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है। तो हुँ, वो लिखा हुआ है, तो देखते हैं। जी। ओके मुअज़्ज़म सर बहुत सारी बातें आपसे की हम लोगों ने, तमाम सारे ज़िक्र आपसे हमने सुने जो तमाम फ़िल्मों को लेकर भी थे। लेकिन जिस तरह से फूले फ़िल्म को आप लोगों ने बनाया है, जो शिद्दत के साथ में उस पूरे प्रयास को सैल्यूट होना चाहिए। और आखिर में मेरा बस आपसे एक छोटा सवाल है कि क्या फ़िल्म को जो है नेशनल अवार्ड के लिए भी आप सोच रहे हैं? ओके, ठीक है, ये कई लोगों ने बोला इवन नेशनल अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड के जी, लिए भी, तो वाक़ई में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा। जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जी, मुझे बिल्कुल। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हुँ, हमने बहुत सोच समझ के, क्योंकि डायलॉग्स का पूरा फ़िल्म में प्ले है, डायलॉग का बहुत हुँ, प्ले है, डायलॉग के थ्रू बहुत कुछ बोला गया है। तो कई दर्शक ये बोल रहे हैं जो कि अरे! ये ज्योतिबा फूले उस वक़्त में ये बात बोल गए थे। हुँ,
तो वो बड़ी खुशी होती है कि आपकी लिखी चीज़ को लोग उस वे में लेके जा रहे हैं कि यार जी, इतना सच लगने लगा हो। तो जी। वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई से फ़िल्म आपने बनाई, इसीलिए लोगों के बहुत करीब भी और बहुत जुड़ भी रहे हैं। फ़िलहाल आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे बहुत सारी बातचीत की, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बधाई इस फ़िल्म के लिए। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मुअज़्ज़म सर, आपका बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल इस थैंक कार्यक्रम में यू। इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।